आपकी एक्स आपको छोड़ के क्यों गया, सच क्या है जो आपको बताया, क्या वो सच है और उसके पीछे छुपा हुआ कोई राज है। हम लोग आज वो रीडिंग करेंगे इस कार्ड्स के साथ। ये नेक्रोनोमिक्रन है लेकिन ये बहुत डार्क कार्ड्स है, बहुत कुछ सच निकल के आता है इस कार्ड में जो आप सुनना शायद नहीं, मतलब अगर आप इतना स्ट्रांग नहीं हो तो शायद आप सुन नहीं पाओगे, क्योंकि ये कुछ बोलेगा समटाइम बहुत लोगों के लिए ट्रिगरिंग हो जाता है। तो अगर आपको ज़्यादा आप ट्रिगर हो जाते हो तो प्लीज स्क्रॉल करो, अगर सच सुनना है तो आप रहो, देखते हैं कि क्या चल रहा है। बाय द वे ये कलेक्टिव रीडिंग है, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है ओनली ऑप्शन इज टू ईमेल मी at divinemothersguidance@gmail.com। अगर आप उसको मिसस्पेल करोगे वो स्कैमर के पास जाएगी। तो मेरे 2 यूट्यूब चैनल है, लेट्स ऑफ टैरो एंड लेट्स ऑफ टैरो हिंदी उर्दू बंगाली। अगर आप इधर पे जाओगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी ईमेल एड्रेस मिल जाएगी, कॉपी पेस्ट करके भेजना, क्योंकि अगर आप उसको मिसस्पेल करोगे स्कैमर विल गेट यू। चलो अभी अपने पर्सन पे फोकस करो और आप भगवान से प्रे करो, जिसको भी आप मानते हो, यूनिवर्स से, गॉड से, जिसको भी हम मानते हो उनसे आप प्रे करो और देखते हैं कि क्या निकल के आता है। फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ बीकर्स, सेकंड कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल, द वॉइड। देखो, कैन यू रीड दिस? मैनिपुलेशन, टू ऑफ कप्स, मैडनेस, एज ऑफ टॉर्चेस। इसके नीचे क्या है? 5 ऑफ बुक्स। अच्छा सुनो, ये जो मुझे दिख रहा है, 2 चीज हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप देयर विल बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक पे क्वीन ऑफ पेंटिकल। अच्छा, कुछ लोगों के लिए आपके जो कलेक्टिव जो आप देख रहे हो, सबके लिए शायद नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है। शायद आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी हो या उनके सिचुएशन में थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी कैन बी अ सिग्निफिकेंट, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस होना सिग्निफिकेंट है। मैरिज हो सकता है, शायद आप मैरिड हो या वो मैरिड है या दोनों ही मैरिज हो, दोनों का ही मैरिड है, ये हो सकता है। थर्ड पार्टी जो आपका है ना, वो इसके लिए एक बहुत ज्यादा ट्रिगरिंग चीज है इस पर्सन के लिए। सो वो एक चीज उसको पसंद नहीं है कि आप कोई थर्ड पार्टी पे ध्यान दो। देखो, ये थर्ड पार्टी कोई हस्बैंड वाइफ, कोई रोमांटिक पार्टनर हो जरूरी नहीं है। आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके काम हो सकते हैं, आपके बिजनेस हो सकते हैं, कुछ भी थर्ड पार्टी हो सकता है। इस पर्टिकुलर थर्ड पार्टी, इस बंदा जो है ना, आपके जो पर्सन है, इसको बिल्कुल ही पसंद नहीं आप उसके बिना किसी और पे ध्यान दो। इसको जेलसी इश्यू बहुत ज्यादा है, इसको आपका ध्यान कहीं पे भी भटक जाए ये बिल्कुल पसंद नहीं करता। नंबर 1। नंबर 2, ये इंसान आपको देखता है आपकी जिंदगी बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल है कंपेयर टू इसका जो जिंदगी है, इसका ये जो बंदा है, पर्टिकुलर जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, जो एनर्जी आ रही है, क्योंकि हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं है, ठीक है। आपके साथ ये रेजोनेट करेगा तभी ये आपकी रीडिंग है, सबके लिए सब रीडिंग नहीं है। ये पर्टिकुलर जो बंदा है, इसको जो सिचुएशन दिख रहा है, इसका जो है, ये देखता है कि आप बहुत ज्यादा स्टेबल हो जिंदगी में। आप जो बिजनेस, जॉब जो भी करते हो, या आपका फैमिली सिचुएशन जो भी है, आप बहुत स्टेबल हो। इसके जिंदगी में इतना स्टेबिलिटी नहीं है। इसके जिंदगी में बहुत ही, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ डार्कनेस, नेगेटिविटी। जहां पे भी वो रहता है, जिसके साथ भी वो रहता है, जैसे भी वो है, उसके जिंदगी में इतना पॉजिटिविटी नहीं है जितना आपके जिंदगी में है। आपके से को हर एक इंसान के जिंदगी में कुछ प्लस कुछ माइनस रहते हैं, लेकिन आपके जिंदगी में जो चीजें है बहुत ही खुश होने लायक चीज है। आपका जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने का मोटिवेशन है। इसके जिंदगी में ना बहुत स्टक एनर्जी, कुछ खुश होने लायक नहीं है। डे टू डे लाइफ में इसके जिंदगी में सिर्फ काम ही है, शायद ऐसा ही है। नॉट हैप्पी ओवरऑल, दे आर नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ। ये और एक चीज है जो इसको आपके बारे में इसको बहुत ज्यादा जेलसी होती है, ठीक है। और एक चीज है, आपके साथ इस बंदे का रिलेशनशिप, जब आपके साथ इसका रिलेशनशिप हुआ है, इट्स ए बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री। आपने लगा होगा कि शायद आपका एक मैग्नेटिक कनेक्शन जैसे दोनों साथ में मिले, इमीडिएटली देयर इज अ मैच, जैसे कुछ स्पार्क जैसा हो गया कि आपको लगा कि ये इंसान, आई नो दिस पर्सन फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्यों इसके साथ मुझे इतना अटैचमेंट हो रहा है, मैं इस रिश्ते में जाना नहीं चाहती हूँ, फिर भी मैं जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, ठीक है। इस टाइप का अटैचमेंट आपके अंदर इसके वजह से हो रहा है। ये आपका देयर इज अ रीजन, बिकॉज आपके साथ इसका कुछ सोलमेट जैसा कनेक्शन है। सोलमेट बोल सकते हो और ट्विन फ्लेम, जो आपको आपके जो आप बिलीव करते हो। मैं इस सारी चीजों को प्रमोट ज्यादा नहीं करती, क्योंकि लोगों को असली बात समझ में नहीं आता है। लोग उसको रोमांटिसाइज करते करके अपना जिंदगी खराब करते हैं।
ये ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसका टॉर्चर करे या मैनिपुलेशन करे फिर भी आपके साथ उसको रहना है, नहीं, इट्स नॉट दैट द केस। लोगों को समझ में नहीं आता। अच्छा, ये एक चीज है, आपके साथ इसका केमिस्ट्री इसलिए इतना स्ट्रांग है। अभी बताते हैं कि ये सब कुछ मैं इसलिए बताऊं कि सो दैट आपको समझ में आए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। अगर बेस लाइन आपके साथ मैच ना करे तो बाकी देख के खुश होने का कोई फायदा नहीं। अभी जो दिख रहा है इस बंदे के मन में ना, क्यों आपको छोड़ के गया, एक तो जेलसी फैक्टर है और एक तो चीज है जो आपकी जिंदगी में आप जो आगे बढ़ रहे हो, आप जो अच्छा कर रहे हो, अचीव कर रहे हो जिंदगी में, इसको चुपता है और ये बोलता नहीं है, ये बोलता नहीं है कि अभी आपको लगेगा कि जो मुझे प्यार करता है उसको मुझे जेलसी कैसे हो सकता है। भैया हो सकता है, आपको पता नहीं आप किसके साथ डील कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो कोवर्ट नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ना, इन लोगों का पता है क्या है, वो पहले आपको आके बहुत ज्यादा प्यार देंगे, बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, आपको लगेगा कि भगवान ये क्या है, इतना प्यार, इतना अच्छा इंसान मुझे कैसे मिल गया। लेकिन बाद में वही इंसान आपके साथ धीरे धीरे एनर्जी पुल बैक करने लगता है, आपको मैनिपुलेशन करने लगता है, बाय पुलिंग एनर्जी, बाय गोस्टिंग यू, आपके साथ झगड़ा करके, आपको ब्लेम करके, जो चीज आपके उसको पहले अच्छे लगते थे वो बाद में आपकी वही चीज उसको बुरा लगने लगता है। आपके बात पे आपके साथ उसका, आप कुछ भी करने जाओ उसका हमेशा से एक नेगेटिव पॉइंट निकलता है। आप देखोगे कि आप अच्छे दिमाग से कुछ करो, अपने अच्छे मन से कुछ करो, उसका भी वो एक खराब चीज निकालेगा। तो ये कोवर्ट नार्सिसिस्ट लोग किसी को भरोसा नहीं करते, शुरू में कुछ भी आके दिखाते, बाद में आपकी हर एक चीज में वो खामी निकालते हैं, आपको गलती निकलते हैं, कुछ प्रॉब्लम निकलते हैं, कुछ बैड इंटेंशन निकलते रहते हैं और आपकी सक्सेस उनके लिए एक जेलस पॉइंट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा जेलसी होने लगता है उन लोगों को। तो वो क्या करते हैं पता है, आपकी जो चीजों से वो अट्रैक्टेड होकर आपके पास आया था, एटलीस्ट बोलेगा इन द बिगिनिंग, बाद में वही चीजों को खराब करने पे तुला हुआ रहता है। आप कुछ करने जाओ, समझो कि आप कुछ अच्छा से जॉब कर रहे हो, धीरे धीरे आपके जॉब के बारे में नेगेटिव कमेंट करेगा, पैसिव अग्रेसिवली नेगेटिव कमेंट करेगा, आपको धीरे धीरे आपका मोटिवेशन जिंदगी में खराब कर देगा। आप कुछ भी करने जाओ वो आपको डिमोटिवेट करेगा, कुछ अच्छा चीज करने जाओ उसमें नेगेटिविटी निकालेगा। तो वो चाहता है जिस जगह पे वो नीचे जा रहा है आप भी उसके साथ नीचे ही जाओ और ऊपर नहीं जा सकते हो। अगर आप फिर भी मोटिवेट करके आगे बढ़ रहे हो तो उसको जेलसी होती है, आपको आपके साथ झगड़ा करके बार बार नौटंकी करके आपको डिस्टर्ब करके आपका जिंदगी खराब करना चाहता है। इस बंदे के अंदर कुछ है नहीं, खोखला है ये बंदा। इसके खुद के अंदर जो है ना, उसके खुद के अंदर अपना अच्छाई कुछ नहीं दिखता, वॉइड, अंदर ही अंदर ये बिल्कुल एक एम्प्टी इंसान है। एम्प्टी इंसान मैं बताने इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि देखो, जैसे हम जैसे भी हैं, हमारा एक सेल्फ रेस्पेक्ट रहता है, सेल्फ लव रहता है, हमारे बारे में एक सेल्फ इमेज रहता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ, मेरी ये पॉजिटिविटी है, ये मेरी नेगेटिविटी है, ये मेरा ये। इन लोगों को ना इस बात की समझ ही नहीं रहता, इन लोगों को समझ में ही नहीं आता वो है क्या, उनका आइडेंटिटी क्या है, उनका गुड चीज क्या है, अच्छी चीज। वो खुद को ही जज करते, खुद को ही हेट करते, खुद के बारे में सोचते नहीं है कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकती हूँ जिंदगी में। हाँ, उनको लगता है कि मेरी जिंदगी क्या है, दिस इज नॉनसेंस, आई एम नॉट गुड। इतना खोखलापन इसके अंदर रहता है ना, तो इसीलिए उन लोगों को कॉन्स्टेंटली आप लोग आपकी या किसी और की वैलिडेशन की जरूरत होता है कि आप उसको बोलो नहीं 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 ऐसा मत सोचो, आप तो बहुत अच्छा इंसान हो, आपके देखो कितना अच्छा चीजें की है जिंदगी में। वो सुन के वो अपना एक इमेज वो अपना इमेज जो फॉल्स इमेज है ना बना के रखता है, वो आप जितना बोलते हो उसको वैलिडेशन मिलता है और वो खुश रहता है। तो लेकिन आप अगर वो काम छोड़ के अपने भी काम पे ध्यान दे रहे हो तो उसको क्या लग रहा है, अच्छा मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, वो खुद पे काम कर रही है, खुद के लोगों पे थर्ड पार्टी पे वर्क कर रही है, तो मेरा क्या होगा, मैं इतना इंपॉर्टेंट, मैं तो गॉड लाइक हूँ इसकी जिंदगी में, इसको तो सारा दिन मुझे ही पूजा करना चाहिए, आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, आप ये हो, आप ये हो। जब भी आप किसी और चीजों पे चले जाते हो इस लोगों को ट्रिगर हो जाते हैं, ये आपको टॉर्चर करने का पैसिव एग्रेसिवली शुरू करते हैं और उस टाइप का मैनिपुलेशन करना शुरू करते हैं, बाय साइलेंट ट्रीटमेंट, बाय गोस्टिंग यू, बाय डिस्कार्डिंग यू, ये सब कुछ करना शुरू करते हैं। तो ये जो करते हैं ये लोग, इसका इन लोगों का बेसिकली दिमाग का लफड़ा है, मैडनेस विद द वॉइड एंड द मैडनेस। आई वुड डेफिनेटली से टू यू एंड द मैनिपुलेशन, आई वुड से ये जो इंसान के साथ आप डील कर रहे हो मोस्ट लाइकली इट इज अ कोवर्ट नार्सिसिस्ट। देखो अभी आप बोलोगे दीदी आप कैसे बोलते टैरो कार्ड देख के कोवर्ट नार्सिसिज्म, देखो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूं नहीं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ना होने से भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा बंदा जाएगा इस टाइप के बंदा के मैं उसको बेच सकता हूं जाके देखो कि ये तुम नार्सिसिस्ट हो या नहीं, जाएगा नहीं। तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है वो डायग्नोसिस मिले या ना मिले, जो इसके साथ इसके वजह से मेरी जिंदगी में जो टॉर्चर हो रहा है वो हो रहा है, दैट इज अ वैलिड थिंग। तो आप क्या करोगे एक नार्सिसिज्म का सर्टिफिकेट देके, अगर जो मैं बोल रही हूँ आपके साथ अगर आपके साथ मैच कर रहा है, इजंट इट इनफ ऑफ टॉक्सिसिटी टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। टाइटल का छोड़ो यार, इंसान का बिहेवियर को देखो, टाइटल से क्या करेंगे हम। ये जो कर रहा है आपके साथ, अगर ये आपके साथ चल रहा है, दिस इज व्हाट मैनिपुलेशन 101, दैट इज इनफ। आपको और कुछ नहीं चाहिए, नार्सिसिज्म ये वो नहीं चाहिए आपको, लेकिन ये आपको सच में छोड़ के, लेकिन ये बिल्कुल नार्सिसिस्टिक, जो एक नार्सिसिज्म का जितना कैरेक्टरिस्टिक्स
हम लोग एटलीस्ट जो लोग जानते हैं नॉर्मल लोगों की वजह से, नॉर्मल लोगों की लेमैन वर्ड्स में जितना समझ में आता है, इसका वही सारे ट्रेड्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा सेल्फिश इंसान है ये। आप उसके बारे में तो आपके बारे में तो सोचता ही नहीं है, वो खुद के ही बारे में सोचता है। और इसका जो इमोशन जो भी है ना, वो भी एक अंडर कमिंग एज अ मैनिपुलेशन। जो इमोशन आपको दिखाता है वो भी एक मैनिपुलेशन है। ये जो आपको ब्रेकअप किया है वो भी एक मैनिपुलेशन है। मुझे लग रहा है कि आप जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने का चल रहे थे, शायद आपकी जिंदगी में बहुत स्टेबिलिटी चल रहा था, शायद आप उसको दिखा रहे थे कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आपकी जिंदगी अपना जिंदगी बना रहे हो। इसको ये हजम नहीं हुई, इसके वजह से आपके साथ इसने ये मैनिपुलेशन किया है बाय गिविंग यू ब्रेकअप। 5 ऑफ बुक्स है, 5 ऑफ बुक्स इज क्वाइट लाइक अ 5 ऑफ शोर्स। समबडी जो भी है ना, इसका दिमाग का ताला नहीं खोल रहा है कोई भी, मतलब चाबी के चाबी आप लगाओ ना, इट्स लाइक ओनली वो जो सोचता है एक ही वही चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। खुद का मैं जो हूं मैं वही राइट हूं और कोई भी रॉन्ग, बाकी सारे के सारे रॉन्ग है, ठीक है ना। उसका मतलब ये है कि कभी भी अपना ब्लेम, अपना खुद का कसूर नहीं लेता है। वो सोचता है जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं, बिल्कुल ही कंप्लीटली अगेंस्ट एनी लाइक यू नो एनी क्रिटिसिज्म। मैं सारे के सारे क्रिटिसिज्म से ऊपर हूं, मैं परफेक्ट ह्यूमन हूं। खुद आपको बोलेगा नहीं मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो बहुत क्रिटिकल हूं, मैं तो खुद के बारे में बहुत क्रिटिक हूं। लेकिन आप एक बोल के देखो उसको, तूने ये गलत किया, फिर देखो उसका रिएक्शन क्या होता है। ऐसे फेस में बोलेगा नहीं मैं तो बहुत क्रिटिकल हूं, मैं तो अपने आप को बहुत ही क्रिटिकल मानती हूं, मैं तो अपना बहुत जजमेंट करती हूँ। तुम बोल के देखो एक बात उसको, तुमने ये गलत किया, फिर देखोगे कि क्या करता है वो इंसान, आपको खा जाएगा वो। एक बार उसको दिखाओ कि तुमने ये गलत किया है, वो दे विल नेवर एक्सेप्ट कि हाँ मैंने रॉन्ग किया है। दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज, दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज। ये है परफेक्टली कोवर्ड नार्सिसिस्ट। दे आर ऑलवेज इन द विक्टिम मेंटालिटी, दे आर द विक्टिम ऑफ द सेंचुरी। सारे के सारे खराबी चीज उसके, अच्छा तुम इतना अच्छा चल रहा है क्योंकि तुम तो तुम्हारे तो वो है, तुम्हारा बैकअप सपोर्ट है, तुम ये हो, इसके वजह से तुम्हारा अच्छे से तरह से चल रहा है, ये लाख की वजह से चल रहा है। अब मेरा क्या है, ठीक है जाओ तुम्हारा जिंदगी है, मैं क्या, मैं तो वैसे ही हूँ, मेरा जिंदगी में और क्या है, मेरा तो खराबी है, मेरे जिंदगी में तो मुझे जीने का भी मन नहीं करता है, ये है वो है। ऐसा करके आपको ब्लैकमेल करेगा। जब आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो तब आपको ना ये आके इतना रोता हुआ बात करेगा, आपको लगेगा हे भगवान मैं कितना सेल्फिश इंसान हूं, मैं ही शायद नार्सिसिस्ट हूं कि मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, आपके प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही हूँ, और देखो इधर पे मेरा बंदा कितना दुखी है। तो आप अपने आपका खुशी आपको ही, आप यू फील गिल्ट फॉर बीइंग हैप्पी इन योर लाइफ। ऐसा सिचुएशन में आपको ये बंदे डाल देते हैं, कोवर्ट नार्सिसिस्ट। अगर ये सब कुछ चल रहा है ना आपके साथ, भैया मैं बोल रही हूं ये जो छोड़ के गया है आपको, इट इज कंप्लीटली मैनिपुलेशन 101। आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपको खींचने के लिए नीचे, मत पड़ो इसके चक्कर में। ये आएगा, ये आपको मैसेज करेगा, आपको मैसेज करेगा, क्योंकि ये देख रहा है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी ग्रोथ, इसको चुभ रहा है। इसके वजह से आपको रोकने के लिए ब्रेकअप दिया, क्योंकि पता है अब जब ब्रेकअप हो गया आप सैड हो जाओगे, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, जिस फेस में आप चल रहे हो वो कर नहीं पाओगे, आप पीछे चले जाओगे, आप गिर जाओगे और फिर उसके पास जाओगे एंड देन दे विल से देखो क्या क्या कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ इसका। दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज मैनिपुलेशन। इससे निकलो, आगे बढ़ो जिंदगी में। इसका बिहेवियर, इसका क्रिकेट मेंटालिटी, इसकी मैडनेस को अपना जिंदगी का गाइडिंग स्टार मत बनाओ। इसको जाने दो, इसको जो भी करना है करने दो। अपना ये जो आपको करने का कोशिश कर रहा है, इंपैक्ट करने का कोशिश कर रहा है, आपको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय मत होने देना। आगे जाओ जिंदगी में, इसका पागलपन को इसके साथ रहने दो, वो जैसा कर रहा है उसको वैसे ही करने दो, मत जाओ उसको पीछे। वो चाहता है कि तुम रो रो के दिन खराब हो जाओ और तुम्हें आगे ना बढ़ पाओ। उसको प्रूफ कर दो कि यू आर नॉट गोना डू दिस। तुम उसका पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, तुम उसको पहचान चुके हो, तो क्या है वो टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक है। वो जो तुम सिचुएशन में थे दैट वाज एन एडिक्शन। अब से ये बोलना शुरू करो, नो कॉन्टैक्ट मत बोलो, अभी से बोलो आई एम सोबर फ्रॉम अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, आई एम 90 days सोबर फ्रॉम अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। बदल डालो अपना वर्ड। जब वर्ड्स डालोगे तब सबकॉन्शियस पे इंपैक्ट रहेगा। सबकॉन्शियस समझेगा कि वो रिलेशनशिप नहीं था, वो टॉक्सिसिटी था, तब सबकॉन्शियस विल फाइट। जो वर्ड चूज करते हो वो वर्ड हमारी जिंदगी का बदल सकता है। आपसे ये वर्ड चूज करो, दैट वाज अ टॉक्सिक एडिक्शन एंड आई एम सोबर राइट नाउ एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड। जैसे लोगों को ड्रग का एडिक्शन होता है, किसी चीज का एडिक्शन होता है, वो आप उससे छुटकारा पाने का कोशिश करते हो, तो क्या बोलते हो अपने आप को, मैं सोबर हूं, आई विल नॉट गो टू दिस बिकॉज दैट इज माई एडिक्शन। इसी तरह से अपने आप को कंट्रोल में रखो। देयर विल बी टाइम व्हेन योर बॉडी विल क्रेव टू टॉक टू दिस पर्सन। अपने आप को फिर से बोलो, नो आई एम सोबर, आई एम सोबर, आई एम सोबर, आई एम नॉट गोइंग बैक टू द टॉक्सिक एडिक्शन एनीमोर। ये बोल के अपने आप को स्ट्रांग रखो। ये टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी को एक्सेप्ट करो, फॉरगेट अबाउट डायग्नोसिस, दिस इज अ नार्सिसिस्ट एंड यू नीड टू मूव ऑन।
अपने आप को संभालो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव एंड लाइट। एंड इफ यू अगर बुक करना चाहते हो रीडिंग आपके साथ, मुझे ईमेल कर देना। टिकटॉक पे किसी के साथ इंटरेक्शन मत करना। बाय।